हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कवर द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और फिर जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में भी जो है स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो कि मीनिंग क्या है। तो एक्चुअली जो है ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से जो कि मिलकर के बना हुआ है, ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन वर्ड से जो है कि मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है अ मेजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री को आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो है कि साइड्स और एंगल्स के जो है कि रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, ये एक्चुअली है क्या, किसके लिए जो कि डिफाइंड है। इसे शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो भी बोलते हैं, टी रेशियो भी जो कि बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने से पहले मैं जो है कि जरा सा आपको बताना चाहूँगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे बेस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसे बोलेंगे, बेस किसे बोलेंगे और जो है कि परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे। एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का जो कि 90 डिग्री का होता है। बचे हुए जो दोनों एंगल्स हैं वो उन दोनों का जो कि सम 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जो है कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो कि तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एक एंगल अगर जो है कि 90 हो गया, यानी कि बचे हुए दोनों एंगल्स का जो है कि सम 90 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दो एंगल्स का जो है कि सम 90 होने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों एंगल्स बचे हुए हैं वो दोनों ही क्या होंगे, उनका जो नेचर होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से लेस होगा। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कही जाती है हाइपोटेनस। और एक्चुअली जो 90 डिग्री का एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी ठीक अपोजिट वाली जो साइड है उसे हम नाम देते हैं हाइपोटेनस का। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स में जो है कि हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली जो इंग्लिश लेटर्स का यूज करते हैं, एंगल A बोलते हो, एंगल B बोलते हैं, एंगल C बोलते हो, तो ग्रीक लेटर्स जो है कि ट्रिग्नोमेट्री में जनरली जो है कि हम ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं, जिनमें आप जो है कि किसी एंगल को डिनोट करने के लिए आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई एटसेट्रा इन सारे जो है कि लेटर्स का यूज करेंगे। इसे पढ़ते हैं अल्फा, इसे पढ़ते हैं बीटा, इसे पढ़ते हैं गामा, इसे पढ़ते हैं थीटा और इसे पढ़ते हैं फाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात तो ये क्लियर हो गई कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी उसे हम नाम देंगे हाइपोटेनस का। उसके बाद में जो है कि उसके बाद में जो बचे हुए दोनों साइड हैं, आप इसमें जो है कि कोई भी साइड, इसमें जो है किसी भी साइड को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं और किसी भी साइड को जो है कि बेस कह सकते हैं। ये जो है कि ये बात डिपेंड करेगा कि आपने जो है कि कौन सा एक्यूट एंगल चूज किया हुआ है। किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए जो है कि हम जो इन टर्म्स को जो है डिफाइन करते हैं। मान लिया कि अपने एंगल C के लिए, मान लिया अपने एंगल C के लिए जो डिसाइड करना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इन राइट ट्रायंगल ABC फॉर एक्यूट एंगल C, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल C के लिए हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस का जो है कि आपको पता हो गया कि 90 डिग्री की जो कि ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनस। 90 डिग्री वाला जो कि एंगल था वो था एंगल B, इसके ठीक अपोजिट जो साइड थी उसकी लेंथ क्या है AC, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ठीक है, फिर मैं अगर जो बात करूं कि इसमें जो कि परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस एक्यूट एंगल C के लिए परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जो भी आप एंगल
ऑफ रेफरेंस जो आप चूज करो, जो भी आप एंगल जो आप चूज करो, जो भी आप एक्यूट एंगल जो कंसिडर कर रहे हो, उससे ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। एंगल सी की आप बात कर रहे हैं तो एंगल सी की जो ठीक अपोजिट वाली जो साइड बनेगी वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक। और एंगल सी से जो लगी हुई जो साइड होगी यानी कि जो एडजेसेंट साइड होगी, ठीक, उसे हम नाम देंगे बेस का। तो यानी कि फॉर एक्यूट एंगल सी हाइपोटेनस की आप बात करेंगे तो हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा AC, जबकि परपेंडिकुलर की जो की बात करेंगे तो मैंने बताया कि जो भी आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होगा, जिस भी आप एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हो उससे ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। तो एंगल सी के ठीक अपोजिट साइड है आपकी लेंथ AB, तो AB जो होगा वो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा। बेस की आप बात करेंगे, बेस की बात करेंगे तो एंगल सी की जो है कि एडजेसेंट साइड कौन सी है BC, BC जो होगा वो बेस हो जाएगा। जैसे ही आप ये एंगल ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं, सॉरी चेंज करेंगे, जैसे ही आप एंगल ऑफ रेफरेंस जो है चूज करेंगे वैसे जो कि ये हाइपोटेनस तो जो है सेम रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर और जो बेस है ये जो है कि वो बदल जाएंगे। जैसे कि आप देखिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एक्यूट एंगल ए, इसी ट्रायंगल में जो कि अगर मैं एक्यूट एंगल ए की बात करूं तो सबसे पहली बात जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड को आपने डिसाइड करके ये बता दिया कि ये हाइपोटेनस है, ठीक। आप जो है कि चूज करो एंगल ए को। इस बार जो है, इससे पहले आपने एंगल सी के लिए देखा कि हम जो है कि परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे। अब जो है कि एंगल ए के लिए अगर जो हमें चूज करना होगा, पता करना होगा कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि जिस भी एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो, एंगल ए को जो है कि आपने कंसिडर किया तो इसकी ठीक अपोजिट जो साइड होगी, एंगल ए से ठीक अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, एंगल ए से जो है कि ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी वो होगी साइड BC, वो होगी साइड BC। तो अब जो है मैंने आपको बताया कि द साइड अपोजिट टू द कंसिडर्ड एंगल, वो उसे हम नाम देते हैं क्या, परपेंडिकुलर का। तो एंगल ए के ठीक अपोजिट जो साइड है BC, वो क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जो रिमेनिंग साइड होगी AB या फिर जो है कि इस एंगल की जो एडसेंट साइड पे जो भी होगा साइड, सॉरी एडसेंट एंगल, एडसेंट जो साइड होगी उसे हम नाम देंगे किसका, बेस का। तो AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, और AC अभी भी क्या रहेगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। सीधी सी जो की भाषा में द्वारा अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी जिस भी एक्यूट एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो तो उस एक्यूट एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी उसे हम नाम देंगे परपेंडिकुलर का। जो एडजेसेंट साइड होती है कंसिडर्ड एंगल की उसे हम नाम देते हैं बेस का, ठीक है। ये हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आपको जो कि एक बात और जो कि मैंने बता दिया कि जनरली ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो कि ये सारे टर्म्स जो कि देखने को मिलेंगे। अल्फा से मतलब क्या है, बीटा से मतलब क्या है, गामा से मतलब क्या है, थीटा से और फाई से। ये एक्चुअली जो कि ग्रीक लेटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी एंगल को जो कि डिनोट करने के लिए या फिर जो कि नोटेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो कि आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मतलब क्या है। इसका सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मतलब क्या है। यहाँ आया हुआ टर्म रेशियो, रेशियो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द रेशियो, एक्चुअली व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, द रेशियो बिटवीन the length of a pair of two sides of a right angled ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स का जो रेशियो होगा, किन्हीं दो साइड्स की जो लेंथ का जो रेशियो होगा उसे हम नाम देंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, ठीक है। एक्चुअली जो है कि मैंने बताया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स की जो कि लेंथ का रेशियो, तो एक्चुअली अपने पास जो कि ट्रायंगल है तो कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो अब देखिएगा जरा यहाँ पे जो कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने जो कि रेशियोज पॉसिबल है, उनके जो कि नाम क्या क्या है और कैसे जो कि डिफाइन किया गया है। यहाँ पॉसिबिलिटी ये है, मान लिया कि आपका जो कि कंसिडर्ड एंगल थीटा है, या आपका जो कि कंसिडर्ड एंगल थीटा है। इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए AC जो होगा वो हाइपोटेनस, AB जो होगा द साइड अपोजिट टू द कंसिडर्ड एंगल इज परपेंडिकुलर।
and the remaining side or the adjacent side to theta is base. आपके पास पॉसिबिलिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जो है कि आपको डिफाइन करना है। और मैंने बताया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मतलब ये होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स की लेंथ का रेशियो। तो वो लेंथ का जो है कि रेशियो उसमें जो है कि देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हो सकता है कि आपने जो रेशियो लिया है उसमें परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस के जो के साथ में लिया हुआ हो। पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, एक बार जो कि आपने रेशियो ले लिया परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बेस का जो कि आप रेशियो ले लो हाइपोटेनस से। बेस का जो कि रेशियो आपने ले लिया एक बार हाइपोटेनस से, ठीक है। आपके पास एक थर्ड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इस परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के जो के साथ में आप ले लो। परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बेस के जो साथ में। इन तीनों के अलावा जो है कि कितनी पॉसिबिलिटीज और है, 3 पॉसिबिलिटीज और है। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, हम जो है कि चाहें तो हाइपोटेनस का जो है कि रेशियो ले सकते हैं परपेंडिकुलर के जो है रेस्पेक्ट में। आप चाहे तो हाइपोटेनस को जो है कि आप न्यूमरेटर वाले पार्ट में आप रख सकते हो और बेस को आप डिनोमिनेटर वाला पार्ट बना दो। यहाँ भी जो है कि आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बनेगी कि बेस को जो है कि आप ऊपर ले जाओ और परपेंडिकुलर को आप नीचे ले आओ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस थर्ड के अलावा जो फोर्थ होगा, यानी कि बेस का जो है कि रेशियो किसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर के जो है कि साथ ले लो आप, ठीक। ये फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गई। फिफ्थ पॉसिबिलिटी की जो बात करें तो इसका जो है कि रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस का रेशियो बेस से। और सिक्स्थ पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा कि हाइपोटेनस का ही रेशियो किसके साथ परपेंडिकुलर से। चलो ये नीचे तक दिख तो रहा है ना, सॉरी ये यहीं तक जो दिख रहा है। मैं इसको जो है कि बगल में जो इसके लिख देता हूँ या फिर यहाँ मिटा करके और इधर लिख देता हूँ। मान लिया कि आपका ट्रायंगल था जिसमें कंसिडर्ड एंगल सी को आपने जो कि थीटा नाम दिया हुआ था। आपने बताया था कि ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, बीसी जो होगा वो बेस हो जाएगा और एसी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपने दो लेंथ जो है कि चूज किया, दो साइड्स का जो लेंथ आपने चूज किया है, परपेंडिकुलर का जो कि हाइपोटेनस के साथ में जो रेशियो है, जो परपेंडिकुलर का जो हाइपोटेनस के साथ में रेशियो है, उसको आपने इस एंगल का जो कि साइन बोला, इस एंगल का जो है कि साइन बोला। और इसे जो है कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। ये हटा करके जो है कि साइन थीटा पढ़ते हैं। बेस का जो रेशियो होगा हाइपोटेनस के जो है साथ में, उसे हम नाम देते हैं कोसाइन का, ठीक। और शॉर्ट फॉर्म में इसे एब्रिविएट करते हैं कॉस। यहाँ जो कि परपेंडिकुलर का जो बेस के साथ में जो रेशियो आएगा उसे हम नाम देते हैं टेंजेंट का। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ही एंगल का जो है कि टेन पढ़ते हैं, यानी कि कहते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं लिखना चाहूं कि परपेंडिकुलर क्या था इसमें ए बी था और हाइपोटेनस क्या था वो ए सी था, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू आप कह सकते हैं कि ए बी बाई ए सी। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से ए बी बाई ए सी, ठीक है। इसके अलावा जो कॉस थीटा है, तो बेस की बात कर रहे थे, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है अभी भी ए सी है, तो इसी जो कि हमने क्या पढ़ा था कॉस थीटा, ठीक। परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और बेस क्या है बी सी है। इसे हमने कहा था कि इस एक्यूट एंगल थीटा का जो है कि ये टेंजेंट है, फिर जो कि टेन थीटा है, ठीक। इन तीन रेशियोज के अलावा, इन तीन रेशियोज के जो है के अलावा 3 और रेशियो जो है कि डिफाइंड है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि इस लेंथ को जो है कि इन दोनों लेंथ को जो है कि आप क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, यानी कि जहां परपेंडिकुलर रखा हुआ है वहां हाइपोटेनस को जो है रख दो और हाइपोटेनस को जो है कि आप डिवाइड कर दो परपेंडिकुलर से। दिखाता हूँ, यही इरेज कर रहा हूँ। साइन टेंजेंट, टेंजेंट के बाद जो की बारी आती है कॉट की,
या फिर जो है कि कोटेंजेंट पढ़ते हैं। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जो है कि इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस और द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बेस टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस क्या है इसमें, बेस जो था वो BC था और परपेंडिकुलर क्या था, AC था। इसे हमने नाम दिया कॉट थीटा का। एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो कोटेंजेंट को डिफाइन किया गया वो क्या, रेशियो के रूप में। किसका रेशियो, बेस का जो कि रेशियो किसके रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर के जो के साथ। ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या था, सेकंड जो रेशियो था वो था रेशियो हाइपोटेनस का, किसके जो है कि रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में। हाइपोटेनस जो है क्या था, AC था और बेस क्या था, BC था। इसे आपने जो है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जिसे को सेक थीटा। इसके अलावा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा हाइपोटेनस का जो है कि परपेंडिकुलर के जो कि साथ में, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ में रेशियो। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या था, AC था और परपेंडिकुलर क्या था, AB था। इसे हमने नाम दिया कोसेकेंट। शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं कोसेक थीटा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जैसे आपने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसमें साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है। यहाँ जो है कि थीटा के लिए साइन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ थीटा के लिए जो है कि साइन को डिफाइन किया गया है। यहाँ जब भी आएगा साइन तो वो किसी एंगल के जो कि साथ में आएगा। ठीक है। इसके अलावा एक बात जो है कि आप और बोल सकते हो, आप जो है कि याद रखिएगा नोट पॉइंट करके, वो ये कि यहाँ जो है कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हो तो यहाँ बात करी जा रही है रेशियो की। ठीक, तो रेशियो में एक्चुअली आपको पता है कि जब भी आप रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो वो एक जो है कि रियल नंबर आएगा। और दूसरी बात यानी कि जो है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जो है कि रियल नंबर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो है कि कोई यूनिट नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूँ यहाँ लेंथ की ही बात कर रहे हो, आप लेंथ की बात कर रहे हो, मान लिया कि बेस की जो कि बेस की लेंथ 4 सेंटीमीटर की थी और परपेंडिकुलर की जो कि लेंथ 3 सेंटीमीटर की, तो आपको पता है कि सेंटीमीटर से जो है कि 1 सेंटीमीटर जो है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 है। रेशियो की जो है कि कोई यूनिट नहीं होती है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की भी खुद की यूनिट नहीं होती है। खुद की क्या यूनिट होती ही नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर जो है कि इसके आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, उससे पहले मैं आपको जो है कि इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आप जो है कि ऑर्डर में जो है कि आप इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आपको पहले बताया गया साइन थीटा, फिर बताया गया कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर। मैं परपेंडिकुलर के लिए मैं सिर्फ P लिख रहा हूँ, बेस के लिए सिर्फ B लिखूंगा और हाइपोटेनस के लिए सिर्फ H लिखूंगा। साइन थीटा क्या था, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या था, B/H, यानी कि B स्टैंड फॉर बेस एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद से आपने क्या किया था, कॉट को डिफाइन किया था। और कॉट को आपने कैसे डिफाइन किया था कि इन्हीं रेशियोज में जो कि टर्म्स को अगर जो इंटरचेंज करा दिया जाए, यानी कि बेस को न्यूमरेटर जो है बना दिया जाए और परपेंडिकुलर को जो है कि डिनोमिनेटर बना दिया जाए, यानी कि B/P की आप बात कर दो, तो उसे हम नाम देंगे कॉट का। यहाँ जो है कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का मतलब आप कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या फिर यहीं से कॉट थीटा को आप कह सकते हैं कि ये टेन का जो है कि रेसिप्रोकल है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, इसके अलावा फिर जो है कि आपने बात की हुई थी सेक थीटा की, और सेक थीटा को जो है कि आपने डिफाइन कैसे किया हुआ था कि आपने बताया कि बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ था, आपने उसे डिफाइन किया कोसाइन को। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि सेक थीटा जो है कि डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, इस हाइपोटेनस को मैं ऊपर लेकर के गया और बेस को नीचे ले आया। आप कह सकते हैं H/B। और यहां से जो है कि मैंने क्या किया था, कॉस का जो है कि मैंने रेसिप्रोकल लिखा और उसे नाम दिया सेक का। तो आप कह सकते हैं कि जो सेक थीटा होगा वो कॉस का जो है कि रेसिप्रोकल होगा, या फिर कॉस थीटा, या फिर जो है कि
cos थीटा वो sec का जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब एक ही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ cot है, COT है, यहाँ cos है, COS है। इसके अलावा आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बनती थी, एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती थी कि जो आपने साइन थीटा को डिफाइन किया हुआ था, द लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ जो है कि आपने इसको डिफाइन किया हुआ था, इसका रेसिप्रोकल, और उसे नाम दिया था आपने कॉसेक का। कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो h/p। यहाँ से आप कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, दैट इज 1/थीटा। ये जो कि रिलेशंस आपके रेसिप्रोकल रिलेशंस कहे जाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस कहे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोलूँ, इसे जो है इक्वेशन 2 बोलूँ, और इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ जो है कि मैं इरेज करना चाहूँगा कुछ और रिजल्ट निकालने के लिए। मैंने क्या किया, इसे नाम दिया इक्वेशन 1 का, इसे नाम दिया इक्वेशन 2 का। अब मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया जाए, मीन्स LHS में जो है कि आपका साइन थीटा था, डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, RHS में साइन थीटा की वैल्यू p/h थी और कॉस थीटा की वैल्यू b/h थी। h से h जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिजल्ट बनेगा वो आपका p/b बनेगा। देखिए आपने जो है कि सीखा हुआ था कि p/b को आपने जो है कि एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ था, और उसे आपने नाम दिया था tan थीटा का। यानी कि आप कह सकते हैं कि p/b जो रिजल्ट आया है वो किसके इक्वल है, सॉरी tan थीटा के। ये आया कैसे, जब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया गया। तो यहां से जो है कि आप एक और रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा टू द कॉस थीटा। ठीक, इससे पहले आपको बताया कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि आप cot थीटा को यहां से आप कह सकते हैं tan थीटा जो था वो cot थीटा का रेसिप्रोकल था, या फिर cot थीटा जो था वो tan थीटा का रेसिप्रोकल था। तो आप कह सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा आपका, क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यानी कि आप कह सकते हैं कि cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं कुशेंट रिलेशन का, इसे हम कहते हैं कुशेंट रिलेशन। ठीक, आपको जो है कि ये इन फॉर्मूलों को जो है कि लर्न करने का जो है कि आपको एक तरीका बता देता हूं। आप जो है कि याद रखिएगा, यहाँ पर देता हूँ एक मिनट। याद रखिएगा इसको, सिर्फ जो है कि एक ट्रिक है, आप कह सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं पाकिस्तान, पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, एंड हिंदुस्तान हरा भरा। और ये कि एक ऑर्डर जो है कि आप याद रखिएगा, पहले ये साइन, शायद ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, जरा इसको नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, जिसमें P जो है, P क्या डिनोट कर रहा है, P डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर को, B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। यहां से आप देखिएगा, मैंने बताया आपको कि आप एक ऑर्डर में लिख लेंगे साइन, कॉस, tan। आपको पता है कि tan का जो रेसिप्रोकल है उसे आपने नाम दिया था cot। जो cos का जो रेसिप्रोकल रिलेशन था जो मैंने अभी एस्टेब्लिश किया हुआ था, वहां से जो पता चला cos जो है वो रेसिप्रोकल था sec का, और जो साइन था वो रेसिप्रोकल था cosec का। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए p/h, साइन थीटा इज p/h, where p stand for the length of perpendicular and h stand for the length of hypotenuse. Similarly, cos theta is defined as the base upon hypotenuse, and similarly tan theta can be written as
P by V means perpendicular by base. सिमिलरली cot थीटा को जाके आपको लिखना होगा, तब क्या करेंगे आप इसको जाके उलट करके आप लिख देंगे cot थीटा कैन बी रिटन एज B by P, B by P. सिमिलरली sec थीटा कैन बी रिटन एज H by B एंड cosec थीटा कैन बी रिटन एज H by P. ये जो है कि आपके रेसिप्रोकल रिलेशंस, इसके अलावा क्वोशिएंट रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल इश्यूज जिससे जो रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह जो कि मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए. इसके बाद जो है कि बारी आती है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो है कि वैल्यूज किन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स पे. लेकिन उससे पहले मैं जो है कि आपको कुछ आइडेंटिटीज को जो है कि बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उनमें जो है कि कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे और फिर जो है कि उसका यूज कहाँ आएगा इसी भी आपको मैं दिखाऊंगा. बात करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की. आइडेंटिटीज का जो है कि आपको मतलब पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि किसी आइडेंटिटी का मतलब क्या है. किसी आइडेंटिटी का मतलब जो है कि होता है कि आइडेंटिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन ही होती है जिसमें जो भी वेरिएबल आता है, जिसमें जो भी वेरिएबल अगर करता है वो सभी वैल्यूज के लिए जो है कि डिफाइंड होता है, जिसमें मैं बात करूं जैसे अपने पास में एक आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर एलजेब्रा में, जिसका एक्सपेंशन क्या होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि a और b दोनों ही क्या थे, वेरिएबल क्वांटिटीज थी. ये वेरिएबल क्वांटिटीज किसी भी रियल नंबर के जो है कि सेट को बिलोंग करती थी. आप कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई रियल नंबर रखा जाएगा तो उसमें हमेशा LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आएगी, जबकि इक्वेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइंड होता है. जैसे कि मैं बात करूं कि x प्लस और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन है. ये आपका एक इक्वेशन है जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ही क्या होगा, जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ही डिफाइंड होगा. जैसे x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तभी 2 माइनस 2 जो है मिलकर के 0 बनेगा, यानी कि x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे जो है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई. ठीक है, मैं इसको जो है कि अगर क्वाड्रेटिक बना दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा आपको x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0. दो नंबर्स का जो है कि प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब, जबकि दोनों में से कोई एक नंबर 0. आप कह सकते हैं कि आइदर x प्लस 2 इज 0 और x प्लस 3 इज 0. when x plus 2 is 0, this gives x equal to minus 2. when x plus 3 equal to 0, this will give x equal to minus 3. यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 या x इक्वल टू माइनस 3 जब आप पुट करेंगे इस LHS वाले एक्सप्रेशन में, तभी जो है कि सॉल्व होकर के RHS के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल बनेगा. यानी कि आप कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो किन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही डिफाइंड होता है. और एक्चुअली इन जनरल होता ये है कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतनी ही वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिन पे जो है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, जिन पे ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा. लेकिन आइडेंटिटी की आप बात करोगे तो ये अगर जो है कि आप आइडेंटिटी की जो है कि बात करोगे तो ये किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा. तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्मूले जिसमें जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या फिर जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आए होंगे. वो कौन कौन से होंगे जरा देखते हैं. आइडेंटिटीज क्या है उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप पढ़ोगे वो होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. ठीक, वैसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पावर ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल, शॉर्ट फॉर्म इसको लिख देता हूं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो कि पावर से मतलब क्या होगा. जैसे मैं लिख रहा हूं कि साइन थीटा पावर n, वो डिफाइंड होगा साइन पावर n थीटा. लाइक किसी नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए जो कि हम इसे डिफाइन करते हैं, जहां n क्या है, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है. आपने जो कि n की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा, ये n जाएगा, 1 रखेंगे वही जाएगा. मैं बोल दूं कि n की वैल्यू अगर जो आप 2 पुट कर देते हो तो ये साइन थीटा का जो होल स्क्वायर बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, पावर 3 कर देते हो, n की वैल्यू आप 3 पुट करते हो तो साइन थीटा होल क्यूब जो बनेगा उसे हम पढ़ेंगे साइन क्यूब थीटा.
ठीक है। ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे साइन की बात करो, कॉस की बात करो, टेन की बात करो, कॉट की बात करो, या फिर सेक या कोसेक की जो है बात करो, उन सभी के लिए जो है कि ये सिमिलर चीजें जो होंगी वो होल्ड करेंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको पता है कि ये थीटा जो है कि एक्चुअली था क्या, वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा या कॉस थीटा जब भी बात आती है तो सबसे पहले आपने जो है कि इन रेशियोज को आपने डिफाइन किसके लिए किया हुआ था, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म हो रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। मान लिया कि एक्यूट एंगल जो है कि ये थीटा है, आप थीटा इसे भी जो चूज कर सकते हो, इसे भी जो चूज कर सकते हो, डजंट मैटर। आपने बता दिया एंगल भी जो है किसमें 90 है। सबसे पहली बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं तो आपको एक बात पता है कि आरएचएस में अपने पास में एक कांस्टेंट क्वांटिटी 1 बैठी हुई है जिसे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप करो क्या कि एलएचएस वाली क्वांटिटी उठा लो या फिर जो कि एलएचएस वाला एक्सप्रेशन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा की बात आती है तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्चुअली ये टर्म्स किसके लिए जो कि डिफाइन किए गए हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में फॉर्म हो रहा है एक्यूट एंगल के लिए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना और कोई एक्यूट एंगल जो है कि एज एन एंगल ऑफ रेफरेंस जो है कि आप चूज कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू नहीं पता है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा मिला कैसे होगा। साइन स्क्वायर थीटा आपका मिला हुआ था साइन थीटा का होल स्क्वायर करने से, और कॉस स्क्वायर थीटा कैसे मिला, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करने से। और आपको पता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ कि साइन और कॉस आया हुआ है तो साइन थीटा आप जो है कि याद रखिए, आपको बताया था याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। कह सकते हैं कि साइन क्या था, रेशियो था किसका, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ में, पी बाई एच यानी कि ये था आपका पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच यानी कि बी बाई एच का होल स्क्वायर। यहां जरा देखिए पी बाई एच, पी क्या था इसमें यानी कि परपेंडिकुलर, इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए इसकी ठीक अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, आपकी क्या हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या था AC, ए बी का स्क्वायर सॉरी ए बी अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या था BC था, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या था AC था, इसका होल स्क्वायर। यहां बताता हूं थोड़ा सा जो है किस टेबल को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ये थीटा, ये A, ये राइट एंगल लाइट B, ये पॉइंट C। स्क्वायर करने पे ये लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर बनेगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। डिनोमिनेटर जो है वो दोनों ही क्वांटिटी का जो है सेम है, तो आप एक जगह लिख सकते हो, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जहां भी अपने राइट एंगल ट्रायंगल को जो है कि डिफाइन किया हुआ है तो वहां जो है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है कि आप अप्लाई करते हो। पाइथागोरस थ्योरम वो है क्या, पाइथागोरस थ्योरम को जो है कि आपने डिफाइन किया हुआ था क्लास 8-9 में आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली क्या होता था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, शॉर्ट फॉर्म इसको मैं लिखता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h क्या था इसमें, हाइपोटेनस AC था, AC स्क्वायर, p क्या था, AB था, AB का स्क्वायर, b क्या था, BC था, b का मतलब क्या बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर और h का मतलब हाइपोटेनस। यानी कि आपके पास में एक रिलेशनशिप है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जिसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आया, AC स्क्वायर के, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर बैठा हुआ था, कैंसिल आउट होकर के 1। यहाँ से जो है कि आपने इजीली प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। इसको प्रूव करने का जो है कि एक और तरीका है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, पहले इसको आप नोट करना चाहिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कि मैं दूसरा प्रूफ बताता हूं। आपने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को जो है कि फॉर्म किया
और राइट एंगल और ट्रायंगल के फॉर्म होते ही आपने इस्टेब्लिश किया पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कि क्या किया आपने कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकली आपने उसे इक्वल किया किसके, एच स्क्वायर के। मैं बोल रहा हूँ कि इस एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया जाए, एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 पी बाई एच का होल स्क्वायर। पी बाई एच क्या था, पी बाई एच जो था वो रिलेशनशिप थी साइन की। आप इसे कह सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बी बाई एच क्या था, कॉस थीटा था। यहां से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसे मैंने थीटा बताया हुआ था, इसे 90 डिग्री दिखाया हुआ था। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड को मैंने बोला होता है हाइपोटेनस। जो भी आपका कंसिडर्ड एंगल होगा, कंसिडर्ड एक्यूट एंगल या फिर जो कि एंगल ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, उससे ठीक अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। इसके अलावा अपने पास जो है कि दो आइडेंटिटीज और हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया वो बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि आपको जो है कि कभी साइन स्क्वायर थीटा को या फिर जो कि साइन थीटा को आपको कॉस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल टू यहां से कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड जो अपने पास में रिलेशनशिप है वो क्या है, सेक और टेन के बीच। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर जो है कि आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में लिखना होगा तो आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्रूफ जो होगा सिमिलर होगा। आप जो कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, मैं जो है कि उसको दोबारा बता दूंगा। थर्ड जो है कि अपने पास में आइडेंटिटी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक। वो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर के जो टर्म में आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसके बाद के जो कि वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स में किन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इंट्रोग्रामेटिकल रेशियोज की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, और इसके जो कि प्रूफ को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।